श्रोताओं, उसकी करुणामयी पुकार को जब सुना है परीक्षित जी महाराज ने, तो रथ को खड़ा कर दिया। तब तक देखा वो निकट आ गई। परीक्षित जी ने महाराज ने पूछा, कहा मां आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? उस गाय ने कहा, राजन मेरा स्वरूप ही गाय का आप देख रहे हैं, मैं गाय नहीं हूं महाराज, मैं गाय नहीं हूं पृथ्वी हूं, राजन पृथ्वी कहलाती हूं। दुनिया की ऐसी दशा देख संसार छोड़ के जाती आप हमें गाय न समझे, मेरा नाम पृथ्वी है, जीवों का पालन पोषण करने वाली हूं। अपनी व्यथा बता ही रही थी, तब तक पीछे से लंगड़ाता हुआ एक बैल आ गया। उस बैल से पूछा महाराज जी ने, कहा आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? उस बैल ने कहा, राजन धर्मावतार मैं बैल नहीं, मैं ही तो धर्म कहता हूं। महाराज मैं बैल नहीं हूं, मेरा नाम धर्म है, लेकिन इस दुनिया के झंझट झगड़े को देख करके मैं रहना नहीं चाहता। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पे धार्मिक काम होते न हो। लेकिन महाराज इस कलिकाल कलयुग के आते ही सब धर्म ग्रंथ सब लुप्त हो गए। कहीं कोई भगवान का चिंतन नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता, तो इस संसार में रहकर के क्या करेंगे महाराज? तब तक देखा हलमुसल धारण किए हुए अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कलयुग जी महाराज पीछे से पीछा करते हुए आ रहे थे। श्रोता, जैसे ही कलयुग जी महाराज को देखा तो परीक्षित जी महाराज ने अपनी तलवार को उठा लिया। कहा भैया अब आप चिंता न करें, निर्धड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा, मेरा सर्वस्व निछावर है। आप सावधान हो जाएं, धिक्कार है हमारे प्राणों को अगर हम आपके प्राणों की रक्षा न कर पाए। काय कलिकाल कलयुग तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता मैया। कलयुग से कहा दुष्ट, अरे अभी हमारे पूर्वज ही तो चले गए, उनका अंश तो जीवित है और मैं राजा हूं यहाँ, और राजा का धर्म बनता है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जासु
तक शासन काल है हमारा, वहां तक हमारे किसी प्रजा को, किसी जनता को, किसी जीव को कोई कष्ट हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरा जीना धिक्कार है। अपनी तलवार को उठा लिया तो कलयुग शरण में आ गया। उसने कहा महाराज देखिए ये नियम चल रहा है, जो सृष्टि का तारतम्य चल रहा है। दुनिया में 4 ही तो युग हैं और क्रमशः अपने समय के अनुसार सभी को आना है। मैंने कोई जास्ती नहीं की है, ये मेरा समय चल रहा है। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा ठीक, मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन एक बात बता दें, आप हमारे शासन काल को छोड़ करके अन्य स्थान पे कहीं भी जाकर के आप निवास करें, अगर हमारी किसी जनता को, प्रजा को कोई संकट हुआ, कष्ट हुआ तो हम आपके प्राण अवश्य ही ले लेंगे। तो कलयुग ने कहा महाराज फिर ये बताओ हम जाएं कहां? आप हमको रहने का कोई सुनिश्चित स्थान बता दें। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा देखिए जहां पे जुएबाजी होती हो, जहां पे रंडियों का नाच होता हो, जहां पे शराब की दुकानें खुली हो, जहां पे लोगों को अधिक निद्रा आती हो, हमने बहुत से लोगों को देखा है सारा दिन सो रहे हैं और सारी रात सो रहे हैं और सारा जीवन सोते सोते ही गमा रहे हैं। एक बात जान लें, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रहनी कहाँ जो सोवत है। सोवत है जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो सारा जीवन सोता ही रहेगा तो अपने कर्मों की कमाई जीव कब करेगा? ये भी तो सोचना है श्रोताओं। और कहा जहां पे सोने चांदी के अंबार लगे हों, आप सोने चांदी के खजाने में निवास करें। और जैसे सोना का नाम लिया श्रोताओं, सोने का मुकुट जो है, सोने का ताज परीक्षित जी महाराज ने मस्तक पे बांधे हुए थे। कलयुग ने सोचा इससे बढ़िया स्थान हमें दुनिया में कहां मिलेगा? बताओ महाराज जी ने, सोने का मुकुट राहीन पे बांधे, अपने मस्तक पे स्वर्ण का मुकुट बांधे हुए थे। कलयुग ने सोचा इससे बढ़िया मौका कहां मिलेगा? वो महाराज जी के ताज में समाधिष्ठ हो गया श्रोताओं। और जैसे कलयुग उनके शीश पे चढ़ करके बैठा तो महाराज जी की बुद्धि जो है ना वो भ्रमित हो गई। और जब जीव की बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो उसको पूर्व का पश्चिम दिखाई देता है।
अगर सूरज पूरब निकला है, अगर आप पूछो तो पश्चिम बताता है, दिशा भ्रम हो जाता है। लिखा गोस्वामी जी, जाकी मति भ्रम हो ही खगेसा, राम सिया